वेलकम बैक। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर के थ्रू एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने के, और उसमें से हमने 2 डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया था, जिसमें से एक लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस का था और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर फॉर बिजनेस। तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि जैसे हम अगर अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे कस्टम एप्लीकेशंस भी चल रही होती हैं। तो अगर हमने अपनी वो कस्टम एप्लीकेशंस डिप्लॉय करवानी है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर, तो उसको हम वो किस तरह से डिप्लॉय करवा सकते हैं। तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद हम ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आने के बाद हम बाय प्लेटफॉर्म में विंडोज़ में आ जाएंगे और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐप टाइप पर हम क्लिक करेंगे और बिल्कुल लास्ट में हमारे पास ऑप्शन होती है विंडोज़ ऐप Win32 की, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ये हमें क्लियरली मैसेज दे रहा है कि अगर आपने यहाँ पर कोई भी अपनी कस्टम एप्लीकेशन डिप्लॉय करवानी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे .intune फॉर्मेट में उस एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी किसी भी एप्लीकेशन को जिसको हम बाय यूजिंग Win32 एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय करवाने जा रहे हैं, उसका हमें जो फॉर्मेट है वो .intune करना पड़ेगा। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई है, उसके लिए मैं आपको गिटहब लिंक पर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ने यूटिलिटी प्रोवाइड की हुई जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट Win32 कंटेंट प्रिपरेशन टूल। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन आपको चाहिए होगी। उसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप कोड पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपके पास डाउनलोड जिप की ऑप्शन होती है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी ये मौजूद है इसलिए मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। और फर्दर आप अगर इस लिंक को स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर उसने आपको बताया हुआ है कि इसके प्री रिक्विजिट्स क्या है जब आपने इस एप्लीकेशन को अपने पास रन करना है। सिमिलर आपने इस एप्लीकेशन को या इस यूटिलिटी को यहाँ पर कैसे यूज़ करना है उसकी प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इस यूटिलिटी को अपने सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पर अपनी सी ड्राइव में आए तो यहाँ पर आपको ये माइक्रोसॉफ्ट Win32 कंटेंट prep टूल मास्टर के नाम से एक फोल्डर नज़र आ रहा है। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो बेसिकली ये आपकी यहाँ पर यूटिलिटी एक्सट्रैक्ट होकर आपको नज़र आ रही है, जो कि Intune WinAppUtil.exe के नाम से यहाँ पे आपको शो हो रही है। तो अब हम काम ये करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एप्लीकेशन को .intune फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर CMD को ओपन करना है। CMD में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने C ड्राइव में आ जाना है। C ड्राइव में आने के बाद आप यहाँ पर dir टाइप करके हिट एंटर करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी आपके पास डायरेक्टरीज और फाइल्स मौजूद होंगी वो तमाम आपको यहाँ पे दिखा देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमें माइक्रोसॉफ्ट Win32 कंटेंट प्रिपरेशन टूल मास्टर के नाम से यहाँ पर एक डायरेक्टरी दिखा रहा है और हमने अब बेसिकली अपनी इस डायरेक्टरी में जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर cd स्पेस और आगे हम अपनी उस डायरेक्टरी का नेम टाइप कर देंगे। तो बजाय इसके कि आप इसका कंप्लीट नेम टाइप करें, आप 2 या 3 कैरेक्टर्स टाइप करने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो आपके इस डायरेक्टरी के नेम को या फाइल के नेम को कंप्लीट कर देगा। इसको आप हिट एंटर कर देंगे और यहाँ पर अगर हम dir टाइप करें तो वो बेसिकली यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपके पास इस फोल्डर के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पर वो हमारी यूटिलिटी हमें दिखा रहा है। तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी इस यूटिलिटी को रन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि वो अपने डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर आपको गाइड कर रहा है कि किस तरह से आपने इस यूटिलिटी को यूज़ करना है। मैं यहाँ पर दूसरे वे से आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, जिसमें मैं सिंपली यहाँ पर Intune WinAppUtil.exe टाइप करूँगा और हिट एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पर आपसे वो सबसे पहले स्पेसिफाई कर रहा है कि आप यहाँ पर अपना सोर्स फोल्डर बताएं जहाँ पर आपकी वो एप्लीकेशन मौजूद है। तो हम बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन है VLC की, उसको हम बेसिकली वहाँ पर डिप्लॉय करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ये पाथ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इसका पाथ कॉपी करने के बाद हम वापस अपने Intune प्रिपरेशन टूल में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पर इसका ये पाथ पेस्ट कर देंगे।
यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप यहाँ पर अपने किसी भी एप्लीकेशन का पाथ डिफ़ाइन करें तो कोशिश ये करें कि आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दें। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली हम जब भी अपने डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम स्पेसेस या डैशेस को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे इसको स्पेस मिलेगी तो वो समझेगा कि यहाँ तक आपकी एक कमांड कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद आपकी न्यू कमांड यहाँ से स्टार्ट हो रही है जो एग्जिट तक आकर कंप्लीट हो रही है। तो ये इसको मल्टीपल कमांड्स कंसिडर कर रहा होता है। इसके लिए बेहतर यह है कि आप अपनी हैबिट बना लें कि जब भी आप यहाँ पर सोर्स फोल्डर या डेस्टिनेशन फोल्डर स्पेसिफाई करें तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में दे दें। ये देने के बाद आपने हिट एंटर कर देना है और अब आपसे वो बेसिकली सेटअप फाइल यहाँ पे रिक्वायर कर रहा है। तो उसके लिए हम अगेन अपने उस फोल्डर में आते हैं। ये बेसिकली हमारी यहाँ पर इसकी सेटअप फाइल है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे उसकी एक्सटेंशन के साथ और यहाँ पर हम आकर उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने हिट एंटर कर देना है। अब यहाँ से वो आपसे पूछ रहा है कि जब आपका वो .intune पैकेज यहाँ से क्रिएट करेगा वो बेसिकली इसको वो कहाँ पर सेव करे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसका आउटपुट फोल्डर स्पेसिफाई करना है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे वो इसी लोकेशन पर दे दे। तो उसके लिए मैं इसका ये नेम यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद मैं हिट एंटर करूँगा। और अब वो मुझसे कैटलॉग फोल्डर का पूछ रहा है, हमें इसको फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। हम इसको एन प्रेस करके हिट एंटर कर देंगे। तो अब ये बेसिकली हमारा एक पैकेज क्रिएट कर रहा है जो कि .intune फॉर्मेट में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये पैकेज सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और उसने इन्फो में हमें डन शो करवा दिया है। तो अब अगर हम वापस अपने उस फोल्डर में आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक .intune फॉर्मेट में पैकेज क्रिएट होके आ गया है। अब हमने बेसिकली इसको यूज़ करना है। उसके लिए हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एडमिन सेंटर पे स्विच करते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम अब इसको सिलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमसे वो ऐप इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है। उसके लिए हमें कह रहा है अपनी फ़ाइल सिलेक्ट करें। उसके लिए हम सिलेक्ट ऐप पैकेज फाइल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट अ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपनी उस फाइल के पाथ पर आ जाएंगे जहाँ पे हमने वो अपना पैकेज क्रिएट किया है। तो हमने बेसिकली VLC के अंदर क्रिएट किया था, इसमें आ जाएंगे और यहाँ पर हमें बेसिकली हमारा वो पैकेज शो करवा रहा है। और इधर भी आप देख सकते हैं वो हमें बता रहा है कि यहाँ पर आपने कौन सी फाइल लेनी है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा यह है कि हम यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन का नेम स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पे जितने भी रेड कलर के एस्ट्रिक आ रहे हैं इसका मतलब है ये तमाम इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, आपको लाजमी यहाँ पर देनी है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आप छोड़ सकते हैं। तो हम ये सारी इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड कर देते हैं जो जो रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं एप्लीकेशन का। लेट्स से मैं इसको VLC का नेम दे देता हूँ और उसके बाद अगर आपने इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो आप उसके लिए एडिट डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आप उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप दे सकते हैं और वो देने के बाद आपने सिंपली इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो चुकी है। उसके बाद आपने पब्लिशर इसका प्रोवाइड करना है कि इस एप्लीकेशन का बेसिकली पब्लिशर कौन है। पब्लिशर देने के बाद आपकी इस ऐप का वर्जन क्या है वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके बाद नीचे वो आपसे कैटेगरी इसकी पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी है आपकी इस एप्लीकेशन की। अगर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं। लेट्स से इसमें से मैं फ़ोटोज़ एंड मीडिया को चूज़ कर लेता हूँ। आप मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है कि शो दिस एज अ फीचर्ड ऐप इन द कंपनी पोर्टल। अगर आप ये चाह रहे हैं कि कंपनी पोर्टल में आपकी एप्लीकेशन एज अ फीचर एप्लीकेशन शो हो तो अगर आप इसको येस कर देंगे तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। उसके बाद इस एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कोई इसका इंफॉर्मेशन URL है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसका कोई प्राइवेसी URL है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसका डेवलपर कौन है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ऑनर कौन है और इसके फर्दर अगर आपने नोट्स वगैरह कोई ऐड करने तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अपनी इस एप्लीकेशन को लोगो देना है तो सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आकर आपने सिलेक्ट अ फाइल पर क्लिक करना है और आप अपनी उस एप्लीकेशन का लोगो जो भी आपने डिज़ाइन किया हुआ है वो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे VLC का लोगो ऐड कर दिया, इसको हम ओके कर देते हैं तो ये यहाँ पे अब आपको शो हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपने बेसिकली उसको इंस्टॉल कमांड और अनइंस्टॉल कमांड बतानी है कि आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या कमांड की रिक्वायरमेंट है यहाँ। तो उसके लिए सिंपली आपने गूगल में आके VLC साइलेंट इंस्टॉल कमांड टाइप करेंगे तो यहाँ पर साइलेंट इंस्टॉल hq.com के नाम से एक वेबसाइट आ रही होती है, उस पर आप आ जाएँ। तो बेसिकली यहाँ पर आपको तमाम कमांड्स मिल जाएंगी जो आपको यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमें VLC मीडिया प्लेयर 32 बिट की इंस्टॉलेशन कमांड दे रहा है। हमारी एप्लीकेशन जो है ये 64 बिट है तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके 64 बिट वाले पोर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली हमें वो 64 बिट की इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कमांड दे रहा है। इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर इसकी साइड डिटेल्स हैं, वो आपको बता रहा है कि साइलेंट इंस्टॉल स्विच जो है उसका वो आपने क्या यूज़ करना है। उसके लिए VLC, आगे उसका वर्जन क्या है और .exe और /s से मुराद उसकी है कि आप स्विच दे रहे हैं उसमें साइलेंट इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी उस एप्लीकेशन के जो नेम है वो यहाँ से हम ले लेते हैं, उसकी एक्सटेंशन मैथ हम इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एडमिन सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने स्पेस देनी है और /s दे देना है। इसी तरह से आपने इसको अनइंस्टॉल कमांड भी प्रोवाइड करने, उसके लिए अगेन हम अपनी उस वेब लिंक पे दोबारा आते हैं और यहाँ पर बेसिकली उसकी अनइंस्टॉल कमांड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एडमिन सेंटर में आके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद उसका वो इंस्टॉल बिहेवियर हमसे पूछ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका सिस्टम होता है और रिकमेंडेड भी यही है कि आप इसको सिस्टम ही रखें, यूज़र ना रखें। और देन आपके पास उसका डिवाइस रीस्टार्ट बिहेवियर है। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिवाइस रीस्टार्ट बिहेवियर्स आपके सामने आ रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऐप इंस्टॉल में फोर्स अ डिवाइस रीस्टार्ट का दिया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या जब आपकी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो आपकी क्या ये डिवाइस रीस्टार्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सम एप्लीकेशन में हमें इसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको इस पर जाने दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये डिटरमिन द बिहेवियर ऑन बेस्ड ऑन रिटर्न कोड्स का भी कह रहा है। उससे मुराद ये है कि यहाँ पर उसने नीचे आपको कुछ रिटर्न कोड्स दिए हुए डिफ़ॉल्ट और उसके बारे में उसने आगे आपको बताया उसकी टाइप क्या है, 0 फॉर सक्सेस और 1707 फॉर सक्सेस, 3010 फॉर सॉफ्ट रिबूट, 1461 फॉर हार्ड रिबूट एंड 1618 फॉर रीट्राई। अगर आपने अपनी कोई कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के भी उसमें रिटर्न कोड ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने ऐड पर क्लिक करना है और आपका जो भी कोड होगा वहाँ पर आप उसको कोड दे सकते हैं और जो भी उसका बिहेवियर है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ये फील्ड है या आपका सक्सेस है या सॉफ्ट रिबूट, हार्ड रिबूट, रिट्राई, क्या करना है उसने। तो बेसिकली जब आपकी एप्लीकेशन ये इंस्टॉल हो जाएगी और उसके आप लॉग्स चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको इस रिटर्न कोड से पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, नहीं हुई है, सक्सेसफुल रही है या इसने आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस को रीबूट किया है, सॉफ्ट रिबूट किया, हार्ड रिबूट किया है, या आपकी एप्लीकेशन फेल हुई थी या आपकी एप्लीकेशन रिट्राई में गई थी। तो वो आप इन कोड से वहाँ पर चेक कर सकते। और लास्ट वन यहाँ पे इंट्यून विल फोर्स अ मैंडेटरी डिवाइस रीस्टार्ट, कि वो लाजमी इंट्यून इसको रीस्टार्ट करवाए। तो मैं फ़िलहाल क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे नो स्पेसिफाई एक्शन पे आ जाते हैं और नो स्पेसिफिक एक्शन चूज़ करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ से बेसिकली आपसे रिक्वायर कर रहा है फर्स्ट 2 ऑप्शंस के आप इसमें स्पेसिफाई करें कि आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर कौन सा। तो नॉर्मली हम 2 डिफरेंट आर्किटेक्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके किस ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने वहाँ से 64 बिट एप्लीकेशन ली है, यहाँ पर मैं उसको दे दूँगा और उसके बाद वो मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे रिक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पर इसने आपके पास मल्टीपल बिट नंबर्स शो करवा दिए हैं, विंडोज़ 10 और लेटर के। यहाँ पर हम विंडोज़ 10 के भी देख रहे हैं और विंडोज़ 11 के भी। जो भी आपने यहाँ से लेने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 1809 को ले लेता हूँ और उसके बाद अगर आप ये इन्फॉर्मेशन भी स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है।
रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको एज इट इज़ भी जान दे सकते हैं। मैं इसको एज इट इज़ जान दे रहा हूँ, मैं सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर। और उसके बाद यहाँ पर डिटेक्शन रूल है। डिटेक्शन रूल हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना एक डिटेक्शन रूल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर मैनुअल कॉन्फ़िगर डिटेक्शन रूल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने बेसिकली रूल की टाइप चूज़ करनी है। और यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स आ रही हैं, रजिस्ट्री है, फाइल है, MSI है। लेट्स से मैं यहाँ से फाइल को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही फाइल को चूज़ करेंगे तो आपसे वो कह रहा है कि यहाँ पर उसको पाथ बताएं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पाथ उसका बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने वेब लिंक पर आते हैं जहाँ से हमने साइलेंट कमांड को यूज़ किया था। तो बेसिकली इसका ये हमारे पास पाथ है कंप्लीट। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वापस हम अपने माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट सेंटर में आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे फाइल या फोल्डर का बताना है जिससे वो इसको डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसे uninstall.exe फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमने उसको डिटेक्शन मेथड बेसिकली बताना होता है। उसके लिए हम सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल डिटेक्शन मेथड्स हैं। चूँकि हमने स्टार्ट में यहाँ पर फाइल और फोल्डर को चूज़ किया है तो यहाँ से आप उसको ले सकते हैं। मैं यहाँ से फाइल और फोल्डर एग्जिस्ट को ले रहा हूँ। और उसके बाद अगर आप अपनी कोई भी 32 एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने जा रहे हैं आपके 64 बिट क्लाइंट्स पर, तो उसको आप यहाँ पर इसको एसोसिएट करवा सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। तो यहाँ पे हमारा एक डिटेक्शन रूल ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे मल्टीपल भी ले सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। डिपेंडेंसी से मुराद कि आपकी इस एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले यहाँ पर अगर इसकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है और आपकी कुछ फर्दर इसमें इंस्टॉल होने जैसे .NET या समथिंग एल्स कुछ भी आपके यहाँ पर इंस्टॉलेशन होनी है तो वो यहाँ पर आप बेसिकली उसको ऐड करवा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। सुपरसिडेंस रूल है यहाँ पर। सुपरसिडेंस रूल में वो बेसिकली चेक करेगा क्या आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो क्या आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो उसकी बेस पे ये बेसिकली आपका काम कर रहा होता है। अभी फ़िलहाल हम इसको एज डिफ़ॉल्ट ही जान देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। और असाइनमेंट में आपके पास ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं जिसमें रिक्वायर्ड है, अवेलेबल फॉर एनरोल्ड डिवाइसेस है और अनइंस्टॉल है। अप टू यू, आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं बेसिकली इसको रिक्वायर्ड कर रहा हूँ फॉर ऑल यूज़र्स या ऑल डिवाइसेस, जो भी आपने करना है या ऐड ग्रुप करना है। तो लेट्स से मैं इसको ऐड फॉर ऑल डिवाइसेस कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू करने के बाद हम इसको क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये बेसिकली आपके एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है और जैसे ही क्रिएट हो जाएगी तो जो हमने इसको पैकेज दिया है वो बेसिकली यहाँ पर अपडेट करेगा। तो ये हम देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है VLC के नेम से। और इसके बाद अब ये हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पे अपलोड करेगा। तो अपलोड में आपका इस पैकेज का साइज़ प्लस आपके इंटरनेट की स्पीड डिपेंड कर रही होती है। तो जैसे ही ये आपका पैकेज अपलोड हो जाएगा यहाँ पे हमें सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पैकेज सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है। और उसके बाद हम अब इसको अपने डिवाइस पे चेक करना है। तो उसके लिए हम किसी एक अपनी डिवाइस से लॉगिन कर लेते हैं और उसमें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी एक Windows 11 डिवाइस के साथ आ चुका हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसी को सिंक कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में आ जाएंगे। उसके बाद हम अपने अकाउंट्स में आ जाएंगे और यहाँ पर हम एक्सेस वर्कर स्कूल में आ जाएंगे। इस पर हम अपने इस यूज़र पर क्लिक करेंगे और इन्फो पर क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे डिवाइस सिंक स्टेटस में आ जाएंगे और इसको हम सिंक करते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उस तक हम वेट करते हैं। इसको सिंक करने के बाद सेकेंडली हम अपनी कंट्रोल पैनल में आ जाते हैं। उसमें हम avis.cpl टाइप करेंगे, रन में हिट एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम बेसिकली वेट करते हैं ताकि हमारे वो VLC की एप्लीकेशन हमें शो हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बेसिकली हमारा एक VLC मीडिया प्लेयर यहाँ पे डाउनलोड किया है। और यहाँ पे जो आपको मैसेज डिस्प्ले हो रहा है VLC इंस्टॉलेशन फेल, ये जो हमने डिटेक्शन पॉलिसी बनाई थी उसकी वजह से फेल करा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर किसी किस्म का फोल्डर या फाइल अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि इससे पहले इस डिवाइस पर VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल नहीं था। तो उसकी वजह से बेसिकली आपको यहाँ पर मैसेज थ्रो कर रहा है।
तो जबकि हमारे जो मीडिया प्लेयर है यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और डेस्कटॉप पे भी हम देख सकते हैं उसका ये आइकन आ गया है। और अगर आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा होगा।